डाइवोर्स केसेस के लिए आप सब लोग जो है वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं और अब मैं आपको बता दूं कि फैमिली कोर्ट जो है वो बिना दलील और बिना सबूतों के आधार पर जो है वो तलाक को मंजूरी नहीं दे सकता। अगर फैमिली कोर्ट में सिर्फ इतना प्रूफ किया जाए कि इसने मुझ पर जुल्म ढाए हैं तो भी डिवोर्स नहीं हो सकता, बशर्ते ये है कि वहां पर साबित करना पड़ेगा, वहां पर दलीलें देनी पड़ेगी और वहां पर सबूत भी देना पड़ेगा कि मेरे पति ने मुझ पर जो है अत्याचार किए हैं। आज तक आपने देखा कि अदालतों में कितने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग हो गए और अगर मैं अदालतों की बात करूं तो उनमें जब डाइवोर्स जो है हो जाता है, यानी पति और पत्नी जब पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, कई बार जो है गलत डिसीजन भी हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबूत भी इकट्ठे किए जा सकते हैं और कुछ चीजें जो है बीच में अरेंज भी की जा सकती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट बता दूं। ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कि जब कोर्ट में आप डाइवोर्स लेने के लिए जाएंगे, चाहे आपकी पत्नी डाइवोर्स लेने के लिए जाए, चाहे पति जो है डाइवोर्स लेने के लिए जाए, लेकिन अब फैमिली कोर्ट जो है वो दलीलें भी सुनेगा और फैमिली कोर्ट जो है वो सबूत भी देखेगा। फैमिली कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखेगा कि इस पति ने इस पत्नी पर अत्याचार किया है या पत्नी अत्याचारी है, वो अपने पति पर अत्याचार करती है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं देखी जाती तो बहुत सारी चीजें जो है वो गलत हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है वो यहाँ पर दी है और उस इम्पोर्टेंट जजमेंट में ये कहा है कि कोई भी फैमिली कोर्ट बिना दलील सुने, बिना सबूत की जांचों परख किए बिना जो है क्रूरता, यानी आपको बता दें कि इस आधार पर किसने इस पर अत्याचार किया है, वो उसे जो है डाइवोर्स नहीं दे सकता। किसी समय कोर्ट से भी जो है वो कुछ गलत डिसीजन जो है ले लिए जाते हैं, जिस तरह से हम ये नहीं कहते कि अक्सर ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है। और आप मेरे शब्दों पर गौर करिए, क्योंकि जब कभी कभार कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसके पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के बाद ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। इसीलिए इन निचले अदालतों से शुरू कर कार्रवाई जो है वो ऊपर आती है। ये जजमेंट के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। इसमें है 17/2/2005 को निचली अदालत जो है वो एक पति को डाइवोर्स दे देती है। पत्नी जो है वो अपील करता है, पत्नी अपील करती है कि मेरे पति ने मुझ पर जो है वो क्रूरता बरपाई है। आप भी जानते हैं कि क्रूरता बरपाना किसको कहते हैं, यानी मुझ पर अत्याचार किया है। तो फैमिली कोर्ट जो है वो पति को डाइवोर्स दे देता है। लेकिन आपको बता दें कि पति अपने खिलाफ लगे इल्जामों के लिए जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचता है, क्योंकि ये मसला जो है वो वहीं का है। और मैं अब आपको बता दूं कि होता क्या है यहाँ पर। इन दोनों का विवाद जो है वो हो गया, इन दोनों का विवाद जो है वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ और संपन्न हुआ। ये दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, इनका विवाद जो है वो कोर्ट में रजिस्टर भी किया गया। शादी के बाद थोड़ी सी मुश्किलें आ गई और ये जोड़ा जो है वो अमेरिका की तरफ चला गया। जब ये अमेरिका की तरफ चला गया तो तब वहां पर इनके एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके बीच इनके बीच में जो है विवाद शुरू हो गया। पति ने ये कहा कि पत्नी ने मुझे बिना बताए छोड़ दिया और उसने मुझसे अलग रहना शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद क्या हुआ, 2 साल गुजरने के बाद जो है वो पत्नी फिर से कोर्ट गई, क्योंकि पत्नी को डाइवोर्स चाहिए था। पत्नी ने वहां पर ये अपील दायर की कि इन्होंने मुझ पर क्रूरता बरपाई है, जबकि पति ये सुनकर शॉक रह गया कि मैं 2 सालों से साथ नहीं रह रहा और जब भी हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, हमारा जो है वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो आज मेरी पत्नी जो है किस तरह से यहाँ पर कह रही है कि मैंने हाथ उठाया। वो फैमिली कोर्ट था तेलंगाना का, उन्होंने जो है पति को तलाक दे दिया। फिर मैं आपको बता दूं कि पति जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की सही एजुकेशन नॉलेज लेते हुए जो है हाई कोर्ट पहुंचा। और मैं आपको अब यहाँ पर बताऊंगी तेलंगाना के उच्च न्यायालय में जो है क्या हुआ। यानी वहां पर जब वो पहुंचा, उसने दलीलें रखी और उसने ये बताया कि मैं फैमिली कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाया कि मैंने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी क्रूरता नहीं बरपाई। लेकिन अब मैं हाई कोर्ट में सबूत लेकर आया हूं। तब उस पति से ये पूछा गया, अगर तुम ये प्रूफ यहां ला सकते थे, तुम वहां क्यों नहीं ला सकते थे? तो पति ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से मुझे डाइवोर्स दे दिया गया, जबकि डाइवोर्स देना था उसकी शर्तें कुछ और होती। मैंने तो कभी अत्याचार भी नहीं किया, लेकिन मुझे अत्याचार का भागीदार बना दिया गया। तो मैं अब ये सबूत लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचा हूँ। फिर आपको बता दें कि उनके डाइवोर्स को वहां से
जो है वो बंद किया गया, यानी जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन था उसे अमान्य करार दिया गया, क्योंकि फैमिली कोर्ट में जो है पति सारे सबूत लेकर नहीं पहुंचा था और पति हाई कोर्ट में सबूत लेकर और दलीलें लेकर पहुंचा था। इसलिए फैमिली हाई कोर्ट को ये फैमिली जो कोर्ट है उसे ये कहा जा रहा है कि जब कोई पति और पत्नी आपके पास आए, उन्हें एक ही हियरिंग में आप जो है वो जजमेंट ना सुनाइए, कि अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि पति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो आप जो इन दोनों को मौका दीजिए, उन दोनों को जो है आने दीजिए, वहां पर उनके विचार सुनिए और वहां पर उनकी हियरिंग सुनिए, एक दूसरे से बातें करने दीजिए। लेकिन आपने ये फैमिली कोर्ट के डिसीजन को जो है वो रद्द किया गया। अब उनका केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में जो है उन्हें हियरिंग्स दी है वो यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद आपको बता दें जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों, ये जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से डिवोर्स केसेस जो है अभी भी चल रहे होंगे और ये जजमेंट जो है वो उनमें काम आएगी। इसीलिए अभी आपको बता दें कि इन्हें पूरी तरह से डाइवोर्स कब मिलेगा उसके बारे में चर्चा है, लेकिन फैमिली कोर्ट के डिसीजन को जो है वो रद्द कर दिया गया।